नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्याएं। एक है, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ये पुल्लिंग की पढ़ी थी हमने। स्त्रीलिंग की भी पढ़ी थी, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्या, एकस्याम्। नपुंसकलिंग भी पढ़ा था, एकम, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। और इनके आधार पर हमने वाक्य भी बनाए थे जो आपके वाक्य निर्माण में बहुत ही सहयोग करने वाले हैं। और आज हम जानेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के आधार पर हम वाक्य कैसे बनाएं। तो साथियों देखिए कि अपठित अवबोधनम भी होता है, पठित अवबोधनम भी होता है। तो उनमें तुमुन प्रत्यय के विषय में हमसे पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनके विषय में हम जानेंगे और पहचान लेंगे कि वहां पर तुमुन प्रत्यय है या नहीं है। पहली पहचान तो यह है तुमुन प्रत्यय की कि तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा यह है कि के लिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। के लिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए और को होता है। तो वही ये के लिए है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि जो तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, उसके बाद में यदि इस धातु है तो वह भी तुमुन प्रत्यय है। पहचानने में नहीं आता है कई बार। जैसे वह धातु है और तुमुन प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं तो हो गया वोढुम। अंत में वोढुम आ रहा है और आगे इच्छति लिखा हुआ है, जैसे इच्छति है, इच्छत है, इच्छन्ति है, तो समझ जाइए कि यहां पर तुमुन प्रत्यय है। तो यहां पर तुमुन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से पहचानने के तरीके हैं तुमुन प्रत्यय को कि कैसे पहचानें। दूसरा हम वाक्य कैसे बनाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस धातु के विषय में जानते हैं। इस धातु जैसे पठ धातु होती है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामि। उसी प्रकार से मूल धातु क्या है? इस। और ये कैसे चलेगी? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामि। इस प्रकार से इस धातु होती है। जैसे राम पाठ पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ये वाक्य है। राम पाठ पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि यहां पर राम जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, कर्ता। पाठ क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कर्म भी कहते हैं। पढ़ना ये क्रिया भी है, पढ़ना। और यहां पर चाहता है तो यहां पर क्या जोड़ेंगे? पठ धातु और तुमुन प्रत्यय। आप कहेंगे पता कैसे चलेगा? ठीक है, क्रिया के बाद में यदि दूसरी क्रिया भी है, कौन सी क्रिया? इस धातु, तो यहां पर ये इस धातु का प्रयोग करेंगे। और कौन सी? लट लकार, क्योंकि है इसलिए लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो पठ धन तुमुन, तो क्या हो गया? पठितुम हो जाएगा। देखिए रामय करता है, राम है, फिर कर्म में लिखेंगे हम पाठम, पाठ, फिर पठितुम, ये पठितुम लिख दिया। अब जो इस धातु हम कैसे यूज करें? राम जो है प्रथम पुरुष एकवचन है, तो इस धातु भी हम प्रथम पुरुष एकवचन के प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इच्छति यूज करेंगे। जहां भी चाहना आ जाए तो चाहने के पहले जो प्रत्यय हम यूज करते हैं वो तुमुन प्रत्यय यूज करेंगे।
तो रामे पाठम पठितुम इच्छति, राम पाठ पढ़ना चाहता है, राम पाठ पढ़ना चाहता है। ठीक है। अब यहां पर राम यदि 2 पाठ पढ़ना चाहता है तो क्या करेंगे? जैसे कर्म कारक में हम लिखते हैं पाठम, पाठौ और पाठान। ठीक है, पाठम, पाठौ, पाठान। तो राम 2 पाठ पढ़ना चाहता है, कुछ भी नहीं करना, पढ़ने वाला केवल कौन है? राम है। और कौन? राम पहले 1 पाठ पढ़ रहा था, अब 2 पढ़ रहा है, पढ़ने वाला तो राम ही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पाठौ और पठितुम और इच्छति। परिवर्तन कहां हुआ? केवल यहां। राम 2 पाठ पढ़ना चाहता है, कहीं पर भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, यहां हुआ है। तो पढ़ने वाला केवल राम है, कोई दूसरा तो आया नहीं। कर्ता चेंज होता तो हम क्रिया चेंज करते। पढ़ना चाहता है तो यह भी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमन प्रत्यय ये एक तरह से अव्यय की तरह होते हैं, अव्ययी होते हैं, ये बदलते नहीं, ये बदलते नहीं है, चाहे वाक्य में किसी को भी हम बदलें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राम बहुत सारे पाठ पढ़ना चाहता है, तो जैसे पाठम 1 आ गया, पाठो द्विवचन आ गया और पाठान बहुवचन आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? राम है, राम पाठान बहुत सारे पाठों को, पठितुम पढ़ना, इच्छति चाहता है। राम है पाठान पठितुम इच्छति, राम पाठों को पढ़ना चाहता है। कितने पाठों को? बहुत सारे पाठों को। तो कर्ता एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, कर्म एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इन पर कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपको जानना है, समझ गए? ये आपको जानना है। अब प्रथम पुरुष एक वचन की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की। देखिए कहां पर तुमन प्रत्यय में परिवर्तन हो रहा है वो जानना है। जैसे वे दोनों पाठ पढ़ना चाहते हैं, वे दोनों पाठ पढ़ना चाहते हैं, ये वाक्य है। वे दोनों में क्या लिखेंगे हम? जैसे से, वह, तव, वे दोनों, ते, वे सब। तो वे दोनों के लिए क्या यूज करेंगे हम? तव यूज करेंगे। वे दोनों तव, वे दोनों पाठ पढ़ना चाहते, केवल एक। तो यहां पर क्या करेंगे? पाठम, एक पाठ की बात कर रहे हैं, पाठम। पढ़ना वो ही पठितुम। अब यहां पर कर्ता द्विवचन में है, प्रथम पुरुष द्विवचन में है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में यहां पर क्रिया का प्रयोग करेंगे, इच्छत है। ये हो गया। तौ पाठम पठितुम इच्छते, वे दोनों पाठ पढ़ना चाहते हैं। हो गया। नेक्स्ट, यदि यहां पर हम क्या लिखें? पाठौ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पर पाठान लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वे दोनों यदि 2 पाठ पढ़ते हैं तो भी इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तौ पाठौ पठितुम इच्छते, वे दोनों 2 पाठ पढ़ना चाहते हैं। तौ पाठान पठितुम इच्छते, वे दोनों पाठों को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो। ठीक है, कर्ता चेंज करते हैं, क्रिया चेंज होगी, तुमन प्रत्यय परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, और कर्म चेंज करेंगे तो भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे ये रफ कर दिया गया है, वे सब पाठ पढ़ना चाहते हैं, वे सब, तो यहां पर ते आ गया, ते पाठम पठितुम इच्छन्ति, ते पाठम पठितुम इच्छति, वे सब पाठ पढ़ना चाहते हैं, बहुवचन हो गए।
यहां पर आपके मन में प्रश्न होगा कि वे सब एक पाठ कैसे पढ़ सकते। जब क्लास में शिक्षक पढ़ाता है तो एक ही पाठ पढ़ाया जाता है, तो सभी एक पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि द्विवचन बात कर रहे हैं तो यहां पर द्विवचन भी कर सकते हैं और यहां पर पाठान बहुवचन भी कर सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हमने प्रथम पुरुष के विषय में जाना। यहां पर प्रथम पुरुष का कोई भी कर्ता होगा, उसके अनुसार यहां पर क्रिया बदल जाएगी। उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो उत्तम पुरुष में भी जैसे मैं पाठ पढ़ना चाहता हूं, यह वाक्य, तो यहां पर अहम करेंगे, अहम, यहां पर पाठम और यहां पर पठितुम, ठीक है। यह परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। कर्ता परिवर्तित हुआ तो क्रिया भी परिवर्तित होगी। अहम के अनुसार इच्छामी हो जाएगा, तो यहां पर इच्छामी कर देंगे, इच्छामी। अहम पाठम पठितुम इच्छामि, मैं पाठ पढ़ना चाहता हूं। अहम पाठम पठितुम इच्छामि, मैं पाठ पढ़ना चाहता हूं। हम यदि यहां पर द्विवचन करेंगे तो भी करेक्ट है, बहुवचन करेंगे यहां पर पाठान तो भी करेक्ट है। मैं 2 पाठ पढ़ना चाहता हूं तो अहम पाठौ पठितुम इच्छामि। मैं बहुत सारे पाठ पढ़ना चाहता हूं तो अहम पाठान पठितुम इच्छामि। इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। यहां पर यदि आवाम करते हैं, आवाम, तो हम दोनों हो गया, आवाम, हम दोनों पाठ पढ़ना चाहते हैं, यह वाक्य बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इच्छा है, इच्छा है। हम दोनों आवाम पाठम पठितुम इच्छावह, हम दोनों पाठ पढ़ना चाहते हैं। उत्तम पुरुष के अनुसार उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां पर यदि हम सब हो, हम सब हो, हम सब पाठ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर हम वयम कर देंगे। वयम पाठम पठितुम इच्छा में, वयम के अनुसार यहां पर क्रिया इच्छा में कर देंगे। वयम पाठम पठितुम इच्छा में, हम सब पाठ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर द्विवचन भी यूज कर सकते हैं, वयम पाठौ पठितुम इच्छा में। हम यहां पर बहुवचन भी कर सकते हैं, वयम पाठान पठितुम इच्छा में। हम सब पाठ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब यदि मध्यम पुरुष हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्ता में तो होगा ही। तुम पाठ पढ़ना चाहते हो, तो यहां पर त्वम कर देंगे, त्वम पाठम पठितुम इच्छसि। देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो तुमन प्रत्यय हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कर्ता कोई भी हो, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये समझ गए होंगे और वाक्य बना करके जरूर देखें। अब के लिए के अर्थ में वह खेलने के लिए मैदान में जाता है, ये वाक्य है। वह का मतलब से, खेलने के लिए, तो यहां पर क्रीड धातु और तुमन प्रत्यय, तो हो जाएगा क्रीडितुम, खेलने के लिए। मैदान में क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, ये के लिए के अर्थ में देखो, वह क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रम मैदान में गच्छति जाता है, खेल के मैदान में जाता है।
तो यहां पर कर्ता हम चेंज करेंगे, जैसे यहां पर तव भी कर सकते हैं, तो यहां पर गच्छते हो जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहां पर अहम, मैं खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता हूं, तो अहम क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। हम दोनों खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं, तो आवाम क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छावः। तुम खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हो, तो त्वम क्रीडितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छसि। इस प्रकार से वाक्य हम बनाएंगे। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार से हम करते हैं। जो भी धातुएं हैं मूल उन जो आपके इसमें बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं या फिर 9th क्लास में आ रही हैं, तो उन सब का अभ्यास कीजिए और वाक्य बना करके हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वाक्य करेक्ट होगा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।